नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16, जिसमें अभी तक हम लोगों ने इसके 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। 3 पार्ट्स में हमने सीखा था कि किस प्रकार किसी क्यूब, क्यूबॉइड और जो सिलेंडर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे मेजर किया जाता है और उसका वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाता है। आज हम सीखेंगे इस पार्ट में कि जो कोण होता है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना और उसका टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया का मेजर करना। तो इस पे आधारित अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन है कि एक शंकु है जिसकी हाइट दी हुई है 28 सेंटीमीटर और इसके आधार की जो त्रिज्या दी हुई है, रेडियस उसका मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो इसकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वॉल्यूम इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कोई कोण है और इसके आधार की जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है रेडियस 1 सेंटीमीटर और इस शंकु की जो ऊंचाई दी हुई है अर्थात ये दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हुई, ये ऊंचाई दी हुई है, ये दिया हुआ है h और h का मान दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हम लोग जानते हैं वी नो डेट, क्या जानते हैं कि जो इसका पृष्ठीय सरफेस जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर एल, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल प्लस ये वाला इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बन गया पाई आर प्लस एल। इसके बाद में इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हमने देखा था जो इसका सिलेंडर होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका 1/3 होता है, तो यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है एल, और ये एल क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से एल का मान फाइंड आउट करते हैं, तो एल का मान हो गया रूट। क्यों? क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाली ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मान क्या होता है रूट परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से करते हैं इसको, बेस है 21 का होल स्क्वायर प्लस 28 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 21 का होल स्क्वायर होता है 441 प्लस यहाँ से होता है 28 का जो होता है 784। यहाँ से इनका सम करते हैं तो आता है 5 2, ये होता है 35 का रूट। तो यहाँ से L का मान आ गया 35 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। मान वैल्यू पुटअप कर दो, आर का मान दिया हुआ है हमें 21 एंड एल का मान दिया हुआ है यहाँ पे 35। यहाँ से इनको तो यहाँ से आ गया 22 × 3 × 35। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तब आता है 22 मल्टीप्लाई, और जब इसको सोल्व करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आ गया सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा? टोटल सरफेस जो एरिया आएगा उसका जो फॉर्मूला है ये रहा पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। तो यहाँ से पाई का मान पुटअप कर दिया, या ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर एल का मान ये रहा प्लस पाई प्लस आर का मान दिया हुआ है यहाँ पे 21 का होल स्क्वायर, तो 21 × 21, यहाँ से 3। तो इसको जब ऐड करेंगे तब ये आ गया 66 × 1। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132 32 38। तो यहाँ से ये आ गया,
ये आएगा, और यहाँ से इसमें ये ऐड करते हैं तो ये आ गया 6963 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। और हमें और क्या फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपन जानते हैं, वॉल्यूम का मान कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान रख देते हैं, आर का मान है 21 × 21 मल्टीप्लाई एच। एच का मान कितना है, एच का मान अभी आया था हमारे पास, ये रहा 28। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ आ गया 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 × मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से आ गया 22 सेंटीमीटर क्यूब। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएंगे वो क्यूब में आएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आ गया टोटल वॉल्यूम। तो इस प्रकार हम किसी जो भी कोण दिया हुआ है उस कोण का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसका टोटल सरफेस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लंबवर्तीय जो शंकु दिया हुआ है, इसका आयतन दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, और इसकी ऊंचाई दी हुई है। तो इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये कोई शंकु है, इस शंकु की ये हाइट दी हुई है, हाइट का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस का पता नहीं है, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। हम जानते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। वी नो डेट, क्या जानते हैं कि जो इसका शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का मान कितना दिया हुआ है 1/3, पाई का मान पुटअप कर देते हैं, इंटू आर स्क्वायर का मान दिया हुआ नहीं है, एच का मान कितना दिया हुआ है 24। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 3 से कट गए 8 टाइम्स वार। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल कितना आ गया, इसका पक्षांतर कर दीजिए, भाग में था इधर चला गया मल्टीप्लाई में, और ये दोनों क्या बाई 8। यहाँ से इसको कट करते हैं तो ये आता है 4 से कट करो, 4 दूंगी 4 3 12, 2 से गया 1 5 4, इससे गया ये 7 बार। तो यहाँ से आर स्क्वायर बाई कितना आ गया 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ से आर का मान कितना आ गया 7। यहाँ से हमने आर का मान फाइंड आउट कर लिया, हमें तिर्यक, यहाँ से आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ से इस तिर्यक लंबाई की मान चाहिए, तो यहाँ से हम जानते हैं इसके तिर्यक जो ऊंचाई होगी, तिर्यक ऊंचाई एल का मान जो होगा √h² प्लस आर स्क्वायर, और h का मान दिया हुआ है हमें 42 का होल स्क्वायर प्लस r का मान दिया हुआ है 72 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो 42 का होल स्क्वायर होता है 5 6 7 प्लस 7 का होता है। यहाँ से इसको सम करते हैं तो ये आ गया 5, ये आ गया 2 और ये आ गया, तो यहाँ से ये आ गया 25। एल का मान कितना आ गया 25, अर्थात जो इसकी तिर्यक जो ऊंचाई आएगी उसका मान कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन था, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो शंकुओं के आधार का व्यास, अर्थात उनका जो आधार का व्यास है वो क्या दिया हुआ है समान, और उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:4। यदि छोटे शंकु का जो वक्र पृष्ठ है मतलब उसका जो सरफेस एरिया है वो दिया हुआ है 400, तो बड़े शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखो नीचे का जो एरिया दिया हुआ है, अर्थात ये जैसे ये कोई शंकु है तो इसकी जो रेडियस दी हुई है दोनों की क्या दी हुई है समान। तो हम जानते हैं कि शंकु का जो सरफेस एरिया होता है वो πr_l होता है, अर्थात
दोनों में आर का मान क्या है, समान है, अर्थात छोटे शंकु का और बड़े शंकु का दोनों में जो रेडियस है वो कितनी है दोनों की, तो छोटे शंकु की, यहां से मैं मानता हूं जो छोटा शंकु है उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई माना कितना रेशो दिया है, तो 4l, तथा बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5l, और उनकी जो रेडियस है दोनों की क्या है, दोनों शंकु की त्रिज्या समान है, तो मान लेता हूं मैं r, और हम जानते हैं कि छोटे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया अपॉन बड़े शंकु का सरफेस एरिया कितना होगा, यहाँ से छोटे शंकु का सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर L1 बटा पाई आर L2, पाई आर से पाई आर कैंसिल, L1 अर्थात छोटे शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है 4l अपॉन इसकी लंबाई कितनी दी हुई है 5l, तो यहाँ से ये कैंसिल आ गया, कितना आ गया 4/5। हम जानते हैं कि छोटे शंकु का सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से ये आ गया 400, नीचे क्या है बड़े शंकु का सरफेस एरिया इक्वल कितना आ गया 4/5, इसको इस साइड में ले गया, इसको इधर लेके आ गया, वज्र गुणा करने पर तो जो बड़े शंकु का सरफेस एरिया आएगा इसको इस साइड में लेके गया, यहाँ क्या आ गया 5/4 इंटू 4 से ये कैंसिल कितनी बार गया, तो ये किसका एरिया आ गया, बड़े शंकु का जो सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा रेडियस का अनुपात दिया हुआ है 7:4, तो इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका, तो रेडियस का मान ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई L रेशियो किसका मान दिया हुआ है, रेडियस का कितना दिया हुआ है 7:4, तो यहाँ से जो L अपॉन R का मान कितना आएगा 7/4, तो यहाँ से L बराबर क्या लिखता हूँ 7/4R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमें दिया हुआ था, दिया हुआ है। और इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, इसका जो वक्र पृष्ठ है सरफेस जो एरिया है इसका मान दिया हुआ है 792, और सरफेस एरिया अपन जानते हैं क्या होता है पाई आर एल इक्वल कितना दिया हुआ 792, तो पाई की वैल्यू पुटअप करने पर इंटू आर, आर की जगह आर, एल का मान समीकरण 1 से रख दो 7/4, आर इक्वल कितना हो गया 792, तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 11/2, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये आर स्क्वायर बराबर कितना गया 792 इंटू 2/11, 11 से ये गया 77, 2 11 2 22, तो आर स्क्वायर बराबर 144 और आर बराबर कितना आ गया 12। तो इस प्रकार हम इसके रेडियस का मान निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब कोई अपने को दिया हुआ है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई और रेडियस का रेशियो दिया हुआ है और इसका एरिया दिया हुआ है, तो हम इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम रेडियस का जो मान है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दी हुई है, तो इसके अंदर की वायु का आयतन फाइंड आउट करना है। तो ये कोई शंकु के आकार का क्या है टेंट, और इस टेंट की हाइट दी हुई है 9 मीटर, और इसकी सर्क्यूमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर इक्वल कितना दिया हुआ है 44 मीटर। तो यहाँ से मैं किसका 2 पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दिया इंटू आर इक्वल कितना आ गया 144, तो आर इक्वल कितना आ गया 144 इंटू 7/2 इंटू 22। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 7/2, यहाँ से इसको और सोल्व करते हैं, सॉरी ये 44 ही है, 44 है तो ये गया 44 से 44, तो आर बराबर कितना आएगा 7 मीटर। हमारे पास आर का मान आ गया 7 मीटर और एच का मान दिया हुआ है 9 मीटर,
और यहाँ से हमें इसे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 फाई की वैल्यू रख दिया। आर का मान कितना है 7 इंटू 7 इंटू एच का मान कितना है 9। 7 से 7 इससे ये 3 बार, तो यहाँ आ गया 22 इंटू 7/3, तो ये आ गया। जब इसको इससे गुणा करते हैं तो ये इसका वॉल्यूम का जो मान है वो आ गया 462 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार हम किसी टेंट के जो वॉल्यूम है आयतन है वो ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी हुई है 18 सेंटीमीटर और यह पानी से पूरा भरा हुआ है और इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सिलेंडर बर्तन में उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में जो पानी है उसकी ऊंचाई हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि ये कोई शंकु है। शंकु के बेलनाकार इसकी जो रेडियस दी हुई है ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट दी हुई है ये हाइट है, इसकी हाइट दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें पता है कि इसमें ये पूरा पानी से भरा हुआ है और इसका जो पानी था वो एक बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है। उस बेलनाकार बर्तन की जो बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है इसकी त्रिज्या दी हुई है रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो पानी डलेगा इसका जो पानी आएगा वो किसमें डाल दिया जाता है, इसमें पानी इसमें डाल दिया जाता है और इसमें पानी आ गया। तो हमने पूछा इस पानी की कितनी हाइट है, अर्थात ये इस हाइट का मान पूछा है। हमें पता है इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम किसके पानी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितना इस शंकु में जो पानी होगा उसका जो जितना वॉल्यूम होगा वो पूरा का पूरा पानी किसमें डाल दिया गया, इस बेलन में पानी डाल दिया गया। इस बेलन में जितना पानी होगा तो यहाँ से इसका वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, शंकु के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें पता है कि जो शंकु है शंकु का वॉल्यूम इक्वल है बेलन का वॉल्यूम। शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ है कि शंकु के आकार के बर्तन की रेडियस दी हुई है, तो इसकी रेडियस R1 मानता हूँ, इसकी रेडियस R2 मानता हूँ। यहाँ से पाई कैंसिल, इसकी H1 इसकी ऊंचाई H2। यहाँ से अब जो दिया हुआ है वो रख देंगे, ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना जाएगा R1 का स्क्वायर इंटू H1 इंटू 3 R2 का स्क्वायर इंटू H2। हमारे पास R1 अर्थात शंकु की जो रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 का होल स्क्वायर इंटू इसकी हाइट दी हुई है शंकु की कितना 18 बराबर 3 इंटू R2 अर्थात बेलन की जो रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर इंटू H2 का मान हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ये था H, ये H1 ये H, यहाँ से इसकी रेडियस R1 इसकी रेडियस R2। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तब H2 इसके इक्वल आ गया 10 इंटू 10 18/3 इंटू 5 इंटू ये 2 बार ये 6 बार। तो यहाँ से H2 का मान कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अर्थात जो इसकी हाइट होगी वो कितनी होगी 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, इसकी हाइट काउंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर जो साइड दी हुई है साइड का एक क्यूब दिया हुआ है और इसमें से हमें बताना है कि इसमें से बड़े से बड़ा एक शंकु काटा जाता है। तो इस शंकु का आयतन ज्ञात है। तो जो क्यूब है वो इस प्रकार का वो क्यूब होता है। यहाँ से इसमें से सबसे बड़ा शंकु काटा जाता है। जैसे आधार से मान लिया कि यहाँ पे ये शंकु इस प्रकार काटा जाता है,
ये इस प्रकार ही है। जो शंकु होगा आधार पे मैंने क्या मान लिया इसको, पूरे पूरे से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या मान लिया एक वर्ग, क्योंकि ये क्या है एक घन है, घन है इसका मतलब क्यूब है, तो इसकी सभी साइडें बराबर होती है, अर्थात ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, अर्थात इसकी हाइट जो ब्रेथ और लेंथ तीनों क्या होगी इक्वल होगी। तो यहाँ से मैं इसके सेंटर से इस प्रकार एक वर्ग बना देता हूँ और इसको ऊपर वाले सेंटर पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट से इस प्रकार बना देता हूँ ताकि ये क्या बन जाए, शंकु बन जाए। यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से ये दूरी कितनी है, टोटल 14 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट यहाँ से हमें पता है यहाँ तक इसकी टोटल जो ऊंचाई होगी वो भी कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या प्राप्त हो गया, यहाँ हमें प्राप्त हो गया कि जो शंकु है, शंकु की हाइट कितनी प्राप्त होगी 14 सेंटीमीटर, और जो शंकु है कौन, इसकी जो रेडियस हो गई वो 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। यहाँ से हमें इसका क्या वॉल्यूम ज्ञात करना है, तो वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई का मान पुटअप कर दिया, आर का मान कितना है 7 × 7 इंटू 4, 7 से 7, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तब आता है 3 सेंटीमीटर क्यूब। उसको आगे सोल्व करते हैं तब आ जाएगा इसको और सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से इसको आगे सोल्व कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये इस प्रकार हम किसी इसका जो कोण होता है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और कोण जो एंगल दिया हुआ है 120 है, तो इसकी सीधी कोण को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है, तो इस शंकु का आयतन ज्ञात करो। देखो यहाँ पे एक त्रिज्य खंड दिया हुआ है, ये त्रिज्य खंड है, जैसे इसको नाम दे दिया ABC। तो ये यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है एंगल 120 डिग्री, और इसकी त्रिज्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं जो BC चाप है या त्रिज्य खंड की लंबाई या लेंथ ये क्या होती है 2 पाई r थीटा बाई 360, तो यहाँ से आ गया, तो ये आ गया पाई r थीटा बाई 180। यहाँ से पाई का मान कितना है, पाई का मान पुटअप कर दो, r का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना है 120/180, इससे 1 कैंसिल 2/3, 3 से ये 4 बार, तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया 6/12 इंटू 7। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तब आता है 7। 7 से जब ये डिवाइड करते हैं तो 1, सेंटीमीटर। तो ये आ गया इसकी इस त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई। अब ये क्या कर रहा है, इस वाले B बिंदु को और C बिंदु को एक तरफ मिला रहा है, इसको मिला के क्या बना रहा है, एक कोण बना रहा है। अर्थात जैसे कोई पेज है, पेज के 2 कोण है और इनको मिला के क्या बना दिया, एक शंकु बना दिया, इन दोनों को मिला दिया। अर्थात जो वर्त की जो सर्कमफ्रेंस होगी, अब वो सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होगी, इस वैल्यू को इक्वल होगी। अर्थात जो वर्त यहाँ से क्या गया, बिंदु B और C को मिला दिया, बिंदु और C को मिला दिया, तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई तो यही रहेगी। यहाँ से इसको मिलाने के बाद में कुछ इस प्रकार बनेगा। अर्थात ये B और C बिंदु अब एक जगह आ गई, एक जगह आते ही ये एक तरह की आकृति बन गई इस प्रकार की। यहाँ पे B और C दोनों बिंदु मिल गए, यहाँ A था, तो यहाँ से ये इसकी ऊंचाई हो गई कितनी 12 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई। और ये जहाँ से इसकी जो 2 पाई आर होगी, 2 पाई आर किसके इक्वल होगी, यहाँ से इस चाप के बराबर, क्योंकि ये चाप था, इस चाप को इसने क्या किया इसे, तो ये सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। अर्थात यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, जो शंकु है, शंकु की
परिधि 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगी, इस वैल्यू को इक्वल हो जाएगी। यहाँ से आर बराबर कितना आ गया, यहाँ से इसको सोल्व कर दिया तो ये आ गया 2 पाई, तो ये आ गया 7, ऊपर चला गया। यहाँ से मैं इसको यही रहने देता हूँ, इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, ये वैल्यू रख सकता हूँ, तो मैं इसकी जगह ऐसे रख दूँ 132/7, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से ये 6 और यहाँ से ये, तो आर का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें क्या मेजर करना है, इसका आयतन, यहाँ से आयतन मेजर करना है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा इसकी हाइट, और हाइट निकालने के लिए हमें पता है कि इसकी जो तिर्यक लंबाई दी हुई है कितनी दी है 12, और यहाँ से इसकी जो हाइट होगी ये क्या है, इसकी हाइट, जो हाइट का मान आएगा हाइपोटेनियस, इस ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकूँ, इसका जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे ये रहा इसका हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का मान कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ से जो हाइट आएगा वो कितना आएगा, हाइट का स्क्वायर कितना आएगा 12 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 144 माइनस 9, तो ये आ गया 135, तो यहाँ से एच का मान आ गया 135 सेंटीमीटर। हमारे पास इसकी हाइट आ गई, हाइट आई √135 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस दी हुई है वो है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं इसके वॉल्यूम का मेज़र कर सकता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू पुटअप कर दिया, इंटू आर, आर का मान है 3 इंटू 3 इंटू एच का मान है √135। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से ये आ गया 66/7 √135 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आ गया वॉल्यूम। तो इस प्रकार इसका वॉल्यूम काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इस एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं